भ्यो नमः। भगवत गीता के 7वें अध्याय की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हम 6 अध्याय भगवत गीता के देख चुके हैं। 6 गीता को अगर बांटा जाए तो 3 विभागों में हम बांट देते हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग की बात करते हैं, अब वाले जो है भक्ति योग की बात करेंगे और अगले 6 जो है वो ज्ञान योग की बात करेंगे। तो आज हम 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जो मुख्यतः भक्ति योग पर आधारित है। भक्ति को हम ऐसे देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये समन्वयात्मक ग्रंथ है। इसमें ज्ञान का, भक्ति का और कर्म का, तीनों का समन्वय, तीनों का मेल है। जहाँ पे ज्ञान योग की बात कर रहे हैं वहां कर्म भी है और वहां भक्ति भी है। जहाँ कर्म योग की बात कर रहे हैं वहां ज्ञान भी है और भक्ति भी है। और जहां पर भक्ति योग की बात कर रहे हैं वहां ज्ञान भी और कर्म भी है। तो गीता साथ साथ लेके चलती है, बिल्कुल सेपरेट नहीं है। अगर हमारे मन में भी देखें तो हमारे मन में कुछ इच्छा होती है, कुछ ज्ञान होता है और कुछ क्रिया होती है। किसी चीज का पहले ज्ञान हुआ, फिर उसके प्रति हमारी इच्छा पैदा होती है, फिर हम उसको एक्शन में लेके आते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले नोइंग है किसी चीज का, फिर उसका फीलिंग है, भावना हम जिसको कह देते हैं, और फिर एक्शन हो जाता है। तो इमोशन होना किसी चीज का, नॉलेज होना किसी चीज का, और फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। तो गीता इन तीनों चीजों पे बात करती है। मतलब हमारी भावनाओं पे भी बात करती है, हमारी जानकारी पे भी बात करती है, और हम क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पे भी बात करती है। तो एक तरह जो मनुष्य का सार्वभौमिक जो विकास है, सर्वांगीण विकास पर जो भगवत गीता है वो उपदेश करती है। और ये समन्वयात्मक ग्रंथ है। स्पेसिफिकली सिर्फ ज्ञान योग की बात नहीं करते, सिर्फ जिसको हम सांख्य योग कह देते हैं, या कर्म योग की बात नहीं करते, या मात्र भक्ति योग की भी बात नहीं करते। तो महर्षि व्यास श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से ये ज्ञान जो है वो सारे घटकों का अर्जुन के रूप में पूरे जनमानस को दे रहे हैं। तो हमने 6 अध्याय देखे थे। 6 अध्याय में हमने मुख्यतः हमने कर्म योग के बारे में चर्चा करी श्री कृष्ण जी महाराज ने। अब भक्ति योग के बारे में 7वें अध्याय से हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जम् मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसी प्रकार से सुन। अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की अभी तक जितनी शंकाएं थी उनको श्री कृष्ण जी महाराज ने स्टेप बाय स्टेप उनको रिजॉल्व कर दिया। अब ये कह रहे हैं पार्थ, पृथानंदन होने से अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि पार्थ, मई मुझ में आसक्त मना, जो मेरे में अपने मन को आसक्त करता है, जो मेरे में अपने मन को लगा करके रखता है, मद आश्रय, और जो मेरे आश्रय होकर रहता है। एक तो मन को लगाना का और दूसरा मेरे आश्रय होकर रहता है। योगम, योग का युंजन, युंजन कहते हैं अभ्यास करना किसी चीज का, प्रैक्टिस करना किसी चीज को। असंशयम, और जो निसंदेह है, पीछे हमने देखा था संशयात्मा विनश्यति। अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मेरे में मन लगा के रहता है और मेरे आश्रय से रहता है, और क्या कहा, असंशय, जो संदेह नहीं करता मेरी सत्ता पे, मेरी कार्यशैली पे, मेरी गुणवत्ता पे जो संशय नहीं करता। समग्रम वा, और समग्र रूप को, यथा ज्ञास्यसि, वो समग्र रूप को जानता है, उसको तू सुन। तो अर्जुन को एक तरह से ये भक्ति योग में प्रवृत्त करने के लिए ये चीज कह रही है कि हे अर्जुन, तुम मुझ में मन को आसक्त कर, यानी कि सारे भौतिक पदार्थों को छोड़ करके तुम मेरे में अपने मन को लगा, पहली बात करी। और संसार के भौतिक पदार्थों का आश्रय ना ले, क्योंकि ये आश्रय तो छूटने वाला है। जैसे हमें किसी कुर्सी पे बिठा दें, उसकी एक टांग छोटी हो
या कई बार हम बसों में देखते हैं कि या ट्रेन में कोई सीट हिलती हो तो हम उस पे नहीं ना बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वो फिक्स नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। जो खुद ही बिना आधार के वो दूसरे को क्या आधार देगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज जी भगवान के लिए स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम मेरे आश्रय पे हो जाओ, इन भौतिक पदार्थों का आश्रय मत लो। क्यों? क्योंकि ये खुद किसके आश्रय हैं? भगवान के आश्रय हैं। अगर किसी ने इसको ऐसे समझेंगे, कोई एक व्यक्ति है, वो कुर्सी पकड़ के खड़ा है और वो कुर्सी इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, तो हम उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अगर वो व्यक्ति उस कुर्सी को पकड़ के हम खड़े हो जाते हैं, मतलब जहां से इम्बैलेंस हो रही थी हमने उसको बैलेंस कर दिया, फिर वो व्यक्ति उस पे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस व्यक्ति ने इस चेयर को कंट्रोल कर लिया। तो उसको जो निराश्रय होने का जो भय लग रहा था, जो डर लग रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जो भी दुनिया के पदार्थ हैं वो सारे निराश्रय हैं। वो सारे किसके आश्रित है? अगले श्लोक में आएगा, वो सारे परमात्मा के आश्रित है। यानी श्री कृष्ण जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो सारे मेरे आश्रित हैं और खुद वो डामाडोल है और मैंने उन सबको होल्ड किया हुआ है। तो इसलिए तू मेरे पे आश्रित हो जा, मेरे पे तू डिपेंड हो जा, फिर तेरे को कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और भौतिक पदार्थों का आश्रय लेकर, मेरा आश्रय लेकर और भक्ति योग का तू अभ्यास कर। क्योंकि ये भक्ति योग का अध्याय है, तो अर्जुन को स्पष्ट कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त बन जा। भक्त बनने के लिए उसको क्या कह रहे हैं? असंदिग्ध, संशय नहीं करो कि भगवान जी हैं कि नहीं है या उनकी सत्ता क्या है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? जैसे सी वो मेरे को जान लेगा। तुम अर्जुन को कह रहे तो सी आया, मतलब तुम कहा ना, पार्थ को कह रहे जैसे तुम जान लोगे किसको, उसको तुम सुनो, कैसे तुम मेरे को जान लोगे। तो एक तरह से भक्ति योग का जो मार्ग है श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को ये बताने के लिए प्रतिपादित कर रही हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि पूरा ब्रह्मांड जो है किसके आश्रय है? मेरे आश्रय, यानी परमात्मा के आश्रय है। और हमारा ये वो भी मिलता है ना, पादवस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। जो ये सारा ब्रह्मांड हमें नजर आता है, ये परमात्मा के एक पग के अंडर है और बाकी दो पग जो है वो तो सेपरेट है। वो मतलब उसके बारे में तो नहीं है। ये जो इतना विस्तार है, असंख्य गैलेक्सीज है, जो यूनिवर्स में इतना सब नजर आ रहा है, वो भगवान के एक पाद में, मतलब 1/3 में है और बाकी 2/3 तो वो सेपरेट है। तो यहाँ पर अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश श्री कृष्ण जी ने प्रथम श्लोक में दिया। सुन अर्जुन अमा मुझ में पाए हुए, मेरी जात से लौ लगाए हुए, तुझे योग की मश्क का ध्यान हो, तो सुन किस तरह मेरी पहचान हो। अपनी पहचान बनाने के लिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। आगे दूसरा देखेंगे। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य यज्ञातव्यम अविशिष्यते। ज्ञातव्यम, जानने योग्य। कौन सी चीजें होती है ना? प्राप्तव्यम, जो हम पाना चाहते हैं, पाने के लायक है, जिसके प्रति हमारी इच्छा है। तो यहाँ पे क्या कहा? ज्ञातव्यम, जानने योग्य क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा है ना कि बहुत कुछ जो संसार में है वो जानने योग्य है, ठीक है, लेकिन हमें उस चीज से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अभी पीछे श्री कृष्ण जी ने यह स्पष्ट कर दिया, हमारा प्रयोजन परमात्मा परम तत्व की प्राप्ति है। उसको प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञातव्यम की कैटेगरी में आएगा। ऐसे तो सपोज हम अध्यापक हैं तो हमारे लिए इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट अलग रह गया, मेडिकल का अलग रह गया, और कितने डिपार्टमेंट्स अलग रह गए। तो हम एक व्यक्ति सारे ज्ञान को तो प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी आयु भी निश्चित है, हमारे इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की कैपेसिटी भी निश्चित है। तो उसको वो असीमित तो है नहीं कि असीमित ज्ञान ले ले। एक व्यक्ति एक विषय में या
कुछ एक विषयों में विशेषज्ञ हो सकता है। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद जी ने जैसे स्पष्ट किया है कि जो परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए मुख्य ज्ञान है वो ज्ञातव्यम की कैटेगरी में है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आप आर्ष ग्रंथों को पढ़ो, ये एक सिलेबस है जिसको कहते हैं ना एमबीडी गाइड है, मतलब स्पेसिफिक गाइड है किसके लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे कहा ज्ञातव्यम, जो जानना है, ज्ञानम ते, हम तेरे लिए, ते अर्जुन को ही कह रहे हैं, तेरे लिए क्या, सविज्ञान, एक होता है विज्ञान, फिर एक विज्ञान, फिर सविज्ञान। विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान हो गया, और स आगे फिर से लगा दिया, इदम, मैं तेरे लिए मैं ये ज्ञान को वक्ष्यामी, मैं कहूंगा, क्यों कहूंगा, जिसको, किसके लिए, जिसको जाने में, यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद फिर क्या है, कुछ भी जानने का न अवशिष्यते, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। भक्ति योग में उसको क्योंकि लगाना चाह रहे हैं, तो उसको ये कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान सहित बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि संपूर्णता से बताऊंगा कि क्या क्या चीज जाननी चाहिए, जिससे तुम परमात्मा के संपूर्ण जो परमात्मा का स्वरूप है उसको तुम पहचान लोगे। तो उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, ये यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने दूसरे श्लोक में हमें कहा। पीछे जो आया था छठे अध्याय के अंत में कहा था ना, मतः परम तरम न अन्यत् किंचित दस्ति धनंजय, तो वही कि मेरे जो शरण में आ जाता है, मेरे को जो जान लेता है, वो प्रीलिमिनरी कह लो या अल्टीमेट वही सिलेबस है जिसको तुम्हें ज्ञातव्य, तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बारे में अब मैं तेरे को बताऊंगा। मैं करता हूं वो राज़े कामिल बयां, करे इल्म उर्फा जो तुझ पर इया होता है जाहिर करना, प्रदर्शित करना। यह पहचान कर सबको पहचान ले, जो है जानने का वो सब जान ले, जानने योग्य क्या है वो सब जान ले। और वैसे भी जब असंपर्यात समाधि लग जाती है तो व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड का, ऐसा स्वामी जी ने भी लिखा है कि उसको ज्ञान हो जाता है, या जिस चीज में भी वो अपना संयम करता है उस चीज की वो जानकारी प्राप्त कर लेता है। पर क्योंकि वो परमात्मा के आनंद में रहता है तो उसने दुनिया की चीजों का में संयम करके दुनिया के बारे में जानने का वो प्रयास ही नहीं करते हैं। जिसको मुख्य पदवी मिल जाती है तो वो छोटी पोस्ट लेने के लिए नहीं होता, पर वो अधिकारी है। अगर कोई सीईओ है किसी कंपनी का, कोई एमडी है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वही बात हो जाती है। तो जब वो सीईओ बन गया, एमडी बन गया किसी कंपनी का, तो उसको क्लर्क बनने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। तीसरा श्लोक देखते हैं। तो पहले अब कह दिया कि विज्ञान सहित मैं तुम्हें ज्ञान को बताऊंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना जो है अविशेष्यते, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो फिर वो कहते हैं कि जब जानना बाकी नहीं रह जाता तो सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते। सारे लोग, अब हम भी तो ऐसे मनुष्य, ऐसी मानव जाति की श्रेणी में आ रहे हैं ना, हम भी तो धन के पीछे, वैभव के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे ही तो घूम रहे हैं। 40-45 साल हो गए हमें घूमते हुए, अभी भी ना इधर की संतुष्टि हुई। क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज ने भी पीछे कहा, और उपनिषद भी ये बात कहते हैं कि जो शुक्राचार्य जी थे ना, शुक्राचार्य जी के आगे भगवान शब्द आता है कि उनके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य था। उनकी एक बेटी भी थी, दमयंती थी शायद उनका नाम, और उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने अपने पुत्र का भी सारी यौवन ले लिया था, सारी जवानी ले ली थी, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। फिर वो ये लिखते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अगर ये पूरे ब्रह्मांड का भी ऐश्वर्य मिल जाए ना, तो भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक वस्तुएं हमारी तृप्ति करने में, हमें संतुष्ट करने में ये सक्षम ही नहीं है। सक्षम कौन है? सिर्फ परमात्मा तत्व है। क्योंकि हम किसकी खोज में भाग रहे हैं जी? हम आनंद की खोज में भाग रहे हैं। हम अच्छा घर किस लिए चाहते हैं? हम सुख से रहे। हम अच्छी गाड़ी किस लिए चाहते हैं? हम सुख से रहे। हम इन चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं जिसमें सुख है ही नहीं। वही कहानी है ना, वो एक बुढ़िया की कुछ एक सिक्का गुम गया और उसकी बाहर आके वो ऐसे ढूंढ रही है। बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो कुछ बच्चे लोग आए, पुरुष लोग आए कि ठीक है हम तुम्हारी सहायता करते हैं। क्या गुम हुआ? तो बुढ़िया बोलती है कि मेरा एक सिक्का गुम हो गया है।
तो ठीक है, सब लोग ढूंढने लग जाते हैं तो नहीं मिलती। कितनी देर बाद एक व्यक्ति पूछती है, माई तुम्हारा सिक्का कहाँ गुम हुआ था? तो बोलती है वो तो कोठरी के अंदर गुम हुआ था। तो बोला यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोलती अंदर प्रकाश नहीं है, यहाँ प्रकाश है इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। बस वही हमारी हालत है। सुख जो हम ढूंढ रहे हैं वो है तो परमात्मा में, पर ढूंढ रहे हैं हम प्रकृति की चीजों में, इसलिए वो हमें प्राप्ति नहीं हो रही। तो यहाँ अगले प्रश्न में यही, अगले श्लोक में यही श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि सब लोगों को उस तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए हम गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं, गलत वस्तु में ढूंढ रहे हैं। अगर हमने टेलर के पास जाके कहें कि तू मेरा मकान बना दे, तो वो ये स्वाभाविक सी बात है ना, वो कहेगा भाई आपका दिमाग ठीक है, मैं तो कपड़े सिलता हूँ, मैं मकान थोड़ी बनाता हूँ। बस वही बात है, हम प्रकृति से सुख लेने की प्रयास कर रहे हैं। तो इससे संदर्भ में श्री कृष्ण जी महाराज तीसरे श्लोक में कुछ चर्चा कर रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु, सप्तमी आ गई, सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में, कश्चित सिद्धे कोई एक ही है जो कल्याण मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। यतति, यतति आ गया, यत्न करता है, यत प्रयत्ने, यतताम, और यत्न करने वालों में से सिद्धानाम, सिद्ध पुरुषों में एक तो होगी नॉर्मल श्रेणी जो कल्याण मार्ग पे चलना चाहते हैं। कल्याण मार्ग में सपोज ये 10 लोग हैं, 10 में से कुछ एक है, 5 जो लोग हैं वो सिद्ध लेवल तक पहुंचे। अब सिद्धों में से भी कह रहे हैं कि कोई एक ही है जो मेरे यथार्थ रूप को जानता है। इतने सारों ने परमात्म तत्व को पाने की इच्छा जाहिर करी, उसमें से आधे से बहुत कम जो है वो सिद्ध हुए, योग में सिद्ध हुए। फिर योग में जो सिद्ध हो गए उनमें से भी बहुत कम है, जो विरला ही कोई व्यक्ति है जो मेरे को जान पाता है। क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर और भी मैटर करते हैं कि हम क्या चीज को पाना चाहते हैं। हम अल्टीमेट चीज को पाना चाहते हैं, उस परमात्मा का जो आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, स्पर्श नहीं किया जाता, जो सिर्फ अंतःकरण का विषय है, तो वो हर एक के बस का नहीं होता। एवरीबॉडी कैन नॉट रीच एट द टॉप। कुछ लोग तो यात्रा प्रारंभ भी नहीं करते, जैसे किसी चढ़ाई पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं जाते हैं, कुछ लोग तो नीचे से ही हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ लोग और आगे चलते हैं। बहुत कम होते हैं जो टॉप पे पहुंचते हैं, और कुछ जो सर्वसमर्थ होते हैं या जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो घोड़ा गाड़ी कर लेते हैं या पालकी कर लेते हैं या वो लिफ्ट में चले जाते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे भी तो होने चाहिए ना। अब जैसे खच्चर है उसके पैसे कम लगेंगे, घोड़ा गाड़ी करते हैं वो पालकी करते हैं उसके पैसे ज्यादा लगेंगे, लिफ्ट में जाना है उससे ज्यादा पैसे लगेंगे। वो पैसे क्या है? वो हम इस संसार में जो शुभ कर्म, जो पुण्य कर्म, जो निष्काम कर्म कमाते हैं वो पूंजी है। जिसके पास जितनी ज्यादा पूंजी होगी वो उतनी ज्यादा ही जाए, चाहे घोड़ा गाड़ी ले लो, चाहे पालकी ले लो, कुछ भी ले लो। डेस्टिनेशन क्या था? ऊपर टॉप पे पहुंचने का। और जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? वो पैदल चलना शुरू करेगा और हो सकता है अंत तक पहुंचे, या अंत में कई लोग रह जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। तो वही हालत हमारी है कि यहाँ पे ये कहा कि ये जो सब कुछ है उस परमात्मा को इतने टॉप लेवल को पाना चाहते हैं। बहुत से लोग चलते हैं, कुछ लोगों में उनका योग सिद्ध होता है और उसमें से भी कोई विरला ही है जो मेरे को प्राप्त करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्धों में से भी सब लोग मेरे समग्र रूप को नहीं जान सकते। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जैसे समाधि की भी तो स्टेजेस बताई ना। पहले संपर्जया समाधि की भी 4 स्टेजेस बता दी, फिर असंपर्जयात के आगे फिर धर्ममेध समाधि भी बता दी। तो उसमें भी आगे स्टेप्स हैं। तो जिसकी समाधि लग गई उसको ही तो हम सिद्ध कहते हैं। तो सिद्ध होने के बाद भी कई स्टेप, बिल्कुल अंतिम स्थिति में जाके परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। उससे पहले तो प्रकृति का ज्ञान होता है, आनंद, अस्मिता, वो वाली समाधियां लगती हैं। तो यहाँ पे ये भी श्री कृष्ण जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि बहुत से लोग चलते हैं, चलने में से कुछ योग में सिद्ध होते हैं। जो सिद्ध हो जाते हैं उनमें से भी कोई विरला ही है जो टॉप तक पहुंचता है। हजारों में होगा कोई खाल खाल विरला के लिए कहा, रहे जिसको फिक्रे हसूले कमाल, हो इन बाकमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए खबर। मेरी हकीकत को, मेरी सच्चाई को कोई एक विरला ही होता है जो प्राप्त कर सकता है, जो
समझता है, जो सुन सकता है। क्योंकि जैसे ये जो नाथ परंपरा है ना, महाअवतार बाबा जी का, ये जो योगी आदित्यनाथ जी जिस परंपरा से हैं, महाअवतार बाबा जी हैं जो, तो उनकी परंपरा में भी एक आजकल जीवित नाथ जी हैं, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनसे ऐसी एक बार जिज्ञासा करी कि आपकी साधना की स्थिति कैसे है। तो उन्होंने ये बताया कि हम कहते तो हैं कि हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहिए, हर एक बंदा बोलता है जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक है, जो मेरा मोक्ष हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे को परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो वो ये कह रहे कि जो उन्होंने बताया, मैं उनके शब्दों में बता रही हूं कि परमात्मा का इतना तेज है कि आम व्यक्ति उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जैसे हम सूर्य को नंगी आंख से ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, ऐसे ही अंतःकरण की, बुद्धि की कह लो, मन की कह लो, या हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस तत्व के दर्शन कर सके, उस तत्व को प्राप्त कर सके। तो इसलिए साधना करनी है कि अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा लो कि हम उसके दर्शन कर सके। वो तो ऑल अवेलेबल है, एवरीवेयर अवेलेबल है, लेकिन हमारी एक तो कैपेसिटी नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी आंखों के आगे पर्दा है, वो पर्दा हम हटा नहीं पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला इसीलिए ज्यादा तप और साधना की जाती है कि उसका इतना तेज है, इतना आनंद है कि वो ग्रैस्प कर। पात्र भी तो होना चाहिए, इतना सा पात्र लेके चलेंगे तो इतना ही आएगा, बड़ा पात्र लेके चलेंगे तो बड़ा आएगा। और जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसका कितना तेज होगा, कितनी पावर होगी। इसलिए जो है लोग उस परमात्मा तत्व के दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बहुत समय लगता है। तो ये बात उन्होंने मेरे को समझाई थी, जो मैंने अभी आपको बताई। ये योगीनाथ, सिद्धनाथ, गुरुनाथ जी की बात है। आगे हम दूसरे श्लोक में ज्ञान और विज्ञान की बात कर दी। अब भगवान जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? ज्ञान और विज्ञान करने का उपक्रम क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में चौथा और जो 5वां श्लोक है वो थोड़े संबंधित है आपस में। भूमिरापोऽनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। प्रकृति को अष्टधा कहा गया है। 5वां भी साथ में देख लेते हैं। अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। प्रकृतिम विद्धि, ये पीछे भी शब्द आया था, प्रकृति को जानना। विद्धि शब्द आता है जाने में, विद जाने में आता है, वेद भी उसी से बनता है। तो भूमि, ये बता रहे हैं, पहला श्लोक देख रहे हैं। भूमि रापो, भूमि अप, भूमि पृथ्वी को कह दिया, आप जल, तेज अग्नि, वायु वायु, और आकाश आकाश। इसके बाद एक खम, खम शब्द नाम है ब्रह्म का। हम संध्या के मंत्रों में बोलते हैं ओम खम ब्रह्म। मनो, मन को आ गया। बुद्धि, बुद्धि हमें पता है, ये बुद्धि एवच, ऐसी बुद्धि भी, और उसके साथ अहंकार भी आ गया। अहंकार, अहंकार वो तत्व है जिससे हमें अपनेपन का एहसास होता है। मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा फोन है, ये मेरी गाड़ी है। ये जो अहम अंदर बोलता है उसको अहंकार तत्व बोला जाता है। तो अहंकार हो गया। तो ये 8 चीजें होगी। इस प्रकार क्या है, इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो प्रकृति है वो 8 भेदों वाली है, 8 प्रकार की है। ये जो संसार सारा अगर आप देखें ना, तो ये तो 5 तो भूत हो गए, 5 भूत हो गए, और व्यक्ति के अंदर क्या हो गया, मन बुद्धि और अहंकार हो गया। तो इसके लिए अष्टधा प्रकृति को कहा जाता है। सांख्य योग में इसकी विस्तृत चर्चा भी आती है। जो मुख्य प्रकृति का जो श्लोक आता है, सत्व रजस तम साम साम्य अवस्था प्रकृति जो बोलते हैं सांख्य दर्शन में, उसमें 25 पंचमेष्टि बताए ना, 25 चीजें बताई है, गण बताए हैं। तो यहाँ पे अष्टधा की बात कर रहे हैं, जो प्रकृति है वो अष्टधा है। फिर दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, अपरा इयम, ये अपरा है, ये जो प्रकृति है अपरा है। पर और अपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। राम का घर श्याम के घर से परे है, मीन्स दूर, पर होना दूर, अपर मीन्स नियर होना। तो ये जो प्रकृति है ये अपरा है, मीन्स प्रकृति पहले है, और ब्रह्म क्या है, प्रकृति है। महाबाहो, तो अर्जुन के लिए कह दिया, इथा इस अपर का, अपरा प्रकृति से अन्याम भिन्न क्या है, जीव भूताम, जीव रूप जो बनी हुई है
पराम प्रकृति, एक परा प्रकृति है, उसको तुम जानो जिसके द्वारा ये जगत धारण किया गया है। इसको दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो कि ये जो प्रकृति है ये परमात्मा ने बनाई है और ये परमात्मा का ही एक स्वरूप है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि परमात्मा का एक स्वरूप प्रकृति है। हम इसको इस दृष्टि से देखेंगे, परमात्मा कण कण में विद्यमान है और प्रकृति अष्टधा है, तो भूमि में, अग्नि में, जल में, वायु में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, सब में परमात्मा विद्यमान है। हम इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये जो 8 प्रकार वाला भेदों वाला ये तो परमात्मा का अपर रूप है, मतलब जो हमें विजिबल है, जो नियर है। एक स्वरूप पर है, इससे ऊपर भी है। ऊपर जो है वो इस अपर से भिन्न है और जिसके द्वारा जो ऊपर है उससे ये नियंत्रित किया गया है। एक तो ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है जी, जो हम ये अष्टधा प्रकृति बता दी, ये तो अपरा हो गया। इससे ऊपर एक पर ब्रह्म है जिसने इस सारे को नियंत्रित किया हुआ है। इसको ऐसे देखेंगे, एक व्यक्ति खड़ा है और उसके आगे ग्लोब पड़ा है। ग्लोब को आप एक तरह ऐसे समझिए कि यूनिवर्स है, सिर्फ धरती मत समझिए, उसमें सारे ग्रह आ गए, सारे उपग्रह आ गए और सारे सितारे आ गए, ब्रह्मांड सारा आ गया। तो उसको एक व्यक्ति ग्लोब को पकड़ के खड़ा है। तो जो ग्लोब है वो तो अपरा प्रकृति है जिसको हम ये देख रहे हैं, और जो पकड़ के खड़ा है वो ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। तो इसको दो तरीकों से व्याख्या करते हैं हम। वैदिक दृष्टि से तो कहते हैं कि ये प्रकृति है और ये परमात्मा है जो इसको पकड़ के खड़ा है। और एक और व्याख्या इसकी ये चलती है कि ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं। जो अद्वैतवादी हैं वो इस दृष्टि से इसको कहते हैं कि ये अपर ब्रह्म है और ये पर ब्रह्म है। बात वही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उस प्रकृति को मेरे द्वारा धारण किया गया, यानी परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है। हम ऐसा सोच सकते हैं, बनाया है, खुद परमात्मा कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है, कारण अलग होते हैं। कैसे? उपादान कारण जो मैटर होता है, जैसे आटे से रोटी बनी तो आटा रोटी का उपादान कारण है। निमित्त कारण जो कारण है, माता जी ने रोटी बनाई तो माता जी रोटी बनाने में निमित्त कारण है, माता जी खुद कन्वर्ट नहीं हो गई। बस ऐसे ही परमात्मा जो है वो निमित्त कारण है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। सृष्टि किससे बनी है? प्रकृति से बनी है, सत्व रजस तमस से बनी है। तो ये चौथा और 5वां हमने इस श्लोक में ये देखा कि यया इदम धारते जगत, ये जो जीव है वो इस निखर जगत को धारण करता है। मतलब परमात्मा इस कण कण में व्यापक है और परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है। तो पर और अपर, ये व्याख्या इस श्लोक में 7वें अध्याय के 4थे और 5वें में अर्जुन को बताया कि तुम इस अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, तुम इसको विद्धि, तुम इसको समझो। और ये विशेष चीज है समझने के लिए। और अष्टधा प्रकृति की बात भी इसी श्लोक में आई है। 8वां, चौथा और 5वां, ये मिट्टी, ये पानी, ये आग और हवा, ये आकाश दुनिया पे छाया हुआ, ये दानिश, ये दिल, ये ख्याले खुदी है, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, इन 8 हिस्सों में मेरी फितरत है। और 5वें का क्या कहा? ये फितरत तो अदना है, सुनो कवि, अदना होता है अपरा, मगर मेरी फितरत है एक और भी, मतलब इस प्रकृति से इलावा भी मेरी एक फितरत है। वो फितरत है आला बने जो हयात, इसी से तो कायम है कुल कायनात। ये जीव जो है वो फितरत मेरी आला से बनी है और इसी से जो सारी कायनात है वो अपने अस्तित्व में है। चौथा और 5वां, आगे 6ठा देखते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। प्रलयस्तथा, प्रलय होती है, मैं प्रलय हूं। एतद्योनिनी, जो अपरा और परा 2 बताए ना, तो उसको कह रहे हैं अपरा और परा इन दोनों का, भूतानी प्राणियों में, सर्वानी सभी प्राणियों में, इति उपधारय तुम समझो। किस चीज को समझो? अहम कृत सन्य जगत,
मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ, पूरा जगत मेरा है, मैं पूरे जगत में हूँ। और क्या करता हूँ, तथा प्रलय और प्रलय भी मैं हूँ। ये तो हम समझते हैं परमात्मा ही सृष्टि को बनाता है और वही नाश करता है। जो बनाता है वही तो तोड़ सकता है, उसको ही तो पता होता है। कई बार क्या होता है ना, बच्चा खिलौना तोड़ देता है तो हम सोचते हैं इसको अब ये ठीक कैसे होगा, तो जिसने बनाया उसको पता है ये ठीक हो जाएगा। और तोड़ने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बनाने वाला जो होता है उसको एग्जैक्ट सिचुएशन पता है, इसको ऐसे डिसमेंटल करना है, ऐसे फिर इसको मेंटल करना है। तो यहाँ पे कहा कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जंगम पदार्थ जितने भी नजर आते हैं वो सब मेरी अपरार प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। सब में परमात्मा का वास है। सर्वाणी इत्युपधार्य, स्वर्ग लोक कह लो, मृत्यु लोक कह लो, भिन्न भिन्न लोक कह लो, भिन्न भिन्न उपग्रह कह लो, जितने भी है सब जो है परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। परा प्रकृति ने चाहे अपरा मान लिया, उसको संकर लिया, तो तुम किसको धारण करो, इस दोनों प्रकृतियों को अच्छे से विद्धि करो, अच्छे से जान लो। और क्यों? क्योंकि सारी सत्ता परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि मैं ही सारे जगत को उत्पन्न करने वाला और प्रलय करने वाला हूं, कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। हम कई बार कह देते हैं ना, कई मत संप्रदाय में, ये जी परमात्मा है, ये ईश्वर है, तो गुरु के लिए वो ये शब्द का प्रयोग करते हैं। तो परमात्मा वो है जिसने पूरे संसार को बनाया और संसार को नष्ट करेगा। अगर किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि वो पूरे संसार को बना दे, सारी व्यवस्थाएं देख ले, सूर्य को उगा दे, चांद को उगा दे, दिन रात बना दे, नदियां बना दे, पर्वत बना दे, काल कर्मों के चक्कर को काट दे, अगर इतनी किसी में सामर्थ्य है तो हम उसको परमात्मा कह सकते हैं। अदरवाइज व्यक्ति विशेष को परमात्मा कहने की कोई सेंस नहीं है। वही परमात्मा इस संसार को उत्पन्न करता है जो एक है और जो परा प्रकृति में रहता है। और ये जो जगत है ये परिवर्तनशील है। यहाँ पे जगत शब्द आया ना, जगत क्या किसको बोलते हैं जी? गच्छति इति जगत, जो चलायमान है, हर रोज परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीरों में परिवर्तन हो रहा है, हमारे चेहरे में परिवर्तन हो रहा है, हमारे संसार में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो जगत जो है वो गतिशील है, चेंज होता रहता है हमेशा। तो कह रहे हैं कृत्सन्य जगत, ये संपूर्ण जगत का जो कारण है वो मैं हूं। और कौन सा कारण है? निमित्त कारण है। ये हमेशा याद रखना है कि परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। ये हमने छठा श्लोक देखा। इन्हीं फितरतों से है सब हस्तोबुद्ध, हस्तोबुद्ध हो गया सब प्राणी, इन्हीं के शिकम से हुए सब वजूद, सभी का परमात्मा की वजह से अस्तित्व है। सो मुझ में है आगाज आलम तमाम, मेरी जात में सबका हो एक तमाम, और मेरी ही जात में सबका एक तमाम हो जाता है, सब प्राणी। ये जो गायत्री मंत्र का उर्दू तर्जुमा है उसमें भी ये शब्द आया हस्तोबुद्ध। गायत्री मंत्र का जब हम वो अनुवाद करते हैं, उर्दू अनुवाद है, वो खुदाए पाक वो जाने जहां, वो नफस की आमदो शुद्ध का जमा, जात जिसकी दर्द दुख से है बरी, दूर सब दुख दर्द करता है वही, चश्मा है वो राहते जावेद का, राहते करता है वो सबको अता, एक वही है नक्शबंदे हस्तोबूत, काबिले तअजीम तकरीमो सजूद, करके उस नूरे अजल का ध्यान हम, मांगते हैं ये दुआ हर आन हम, दे हमारी अक्ल को सिद्ध को सफा, और इसे नेकी के रास्ते पर चला, और इसे नेकी के रास्ते पर चला। तो ये हस्तोबुद्ध जो कह दिया ना, सभी प्राणी जो है उसी परमात्मा में है और वही परमात्मा इन सबको सपोर्ट करता है। तो आज हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय के प्रथम 6 श्लोकों को देखा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।